हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अगला टेस्ट सीरीज। ये 49 नंबर का टेस्ट सीरीज रहेगा। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से सारे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। और अगर इन सब की PDF या फिर अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो UPPSC मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पिन कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन वो दिया है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका स्थान है बुर्ज होम। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बुर्ज होम में गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है। नवपाषाणिक साइट है ये, तो ये ध्यान रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो ये होंगे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये बंगाल इंजीनियर ग्रुप के कार्य में तैनात ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में कार्यरत थे और उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल रहता है या जो अवधि रहती है 1814 से लेकर के 1893 तक की, ये इनकी यानी अवस्था है। कोपेनहेगन संग्रहालय से सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन हुआ है। तो ये है थॉमसन। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थॉमसन ने 1836 में संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। 4 नंबर है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये थे VS वाकड़कर। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5वां है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है संबंधित थी। तो ये थी आद्य ऐतिहासिक युग से। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक युग वो काल होता है जहाँ पर लेखन कला का ज्ञान था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 3 हो जाएगा। हस्तिनापुर आपका VV लाल हो जाएगा। और तक्षशिला ये दान मार्शल और कौशाम्बी NG मजूमदार। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 ये आपका सही कूट मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा सी पार्ट। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका कालीबंगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो ये कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है, लोथल ये गुजरात में है, आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों UP में है। तो यहाँ पे तीसरा चौथा यानी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो ये आपका हो जाएगा, आपको पता होगा, काफ़ी इजी है, तांबा। फिर 10वां देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो मांडी पूछा गया है। मांडी आपका है UP में। अगर यहाँ पे मांडा होता तो ये जम्मू कश्मीर। मांडी UP में कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरनगर ज़िले में। और ये 2000 में खोजा गया था, उस समय चर्चा में रहा था। यहाँ पर खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के और बर्तन मिले थे। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का शब्द आपसे पूछा गया है। तो ये होता है एक उत्तम व्यक्ति। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आर्य शब्द का सूचक है श्रेष्ठ या कुलीन। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका होगा कठोपनिषद। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। और ये कठोपनिषद के कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ये ध्यान रख सकते हो। 13 नंबर देखेंगे, वोगज कोई संबंधित है या महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और फिर इजी है, सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंध घाटी सभ्यता, इसका मैच होगा, ये नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज ये कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चरागाह के रूप में, और मध्यकाल में जमींदारी। 4 3 1 2, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा गया है, कब हुआ था, तो ये 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, और लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माया देवी इनकी माता, और आपको पता होगा ये कोली वंश की राजकुमारी थी। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, तो ये महाकश्यप द्वारा। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और शासक था उस समय अजातशत्रु, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इस सभा में शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। 18वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। आपको बताना है। महायान बौद्ध के मत पूछे गए हैं, तो ये तीनों चीज़ें हैं। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में देखेंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ, देखो यहाँ पे तीर्थंकर दिए गए हैं और उससे संबंधित निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ का है अष्टापद, ये सही है। वास पूज्य, ये समेध शिखर दिया गया है, तो ये आपका होना चाहिए था चंपापुरी, ठीक है। बाकी यहाँ पे नेमिनाथ उज्जयंत और महावीर पावापुरी, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो वास पूज्य थे ये 12वें तीर्थंकर थे और इनका निर्माण हुआ था चंपापुरी में, तो ये ध्यान रख सकते हो, चंपापुरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? इजी है, कैवल्य कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी और ऋजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, और उसके बाद से इन्हें केवलिन कहा जाता है। नैनार आपसे पूछा गया है कौन थे, तो नैनार जो थे ये शैव थे। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये पूर्व मध्यकाल की बात है, उस समय दक्षिण भारत में इनका विकास हुआ था, तमिल भाषी क्षेत्र में। तो ये भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त कहलाए और शिव की उपासना करने वाले नैनार कहलाए। जो वैष्णव हुआ करते थे उनको अलवार कहा जाता था। 22वां है, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो अचरांग सूत्र, बृहत कल्प सूत्र और सूत्र कृतांग, ये तीनों जैन साहित्य के भाग हैं। थेरा गाथा नहीं है, थेरी गाथा है, ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, जैन साहित्य नहीं है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23 में पूछा गया है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो ये देवी पुराण है, सती पुराण इसको कहते हैं, ये शाक्त से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में ये 18 पुराणों में से एक है, देवी पुराण, या इसको सती पुराण, काली पुराण भी कहा जाता है। 24 है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तो ये सिक्के थे चांदी के। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंच मार्क सिक्के भी कहा जाता था, ठीक है, इनके ऊपर ठप्पा लगा होता था। आगे बढ़ेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 25 में देखेंगे अंग की राजधानी थी चंपा, ठीक है। ये कौशल की अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी, अहिछत्र नहीं थी। वत्स की कौशाम्बी, ठीक है, और मत्स्य की विराटनगर, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ पे स्थित थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए दक्षिणी पंचाल की,
तो कामपिल्ले। ठीक है। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियाँ थी और मथुरा की सूरसेन, ये ध्यान रखेंगे। 27 में बढ़ेंगे आगे। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया था? तो ये बात हो रही है अजातशत्रु की। अजातशत्रु ने अपने पिता, हर्यक वंश के इनके संस्थापक पिता थे बिंबिसार, उनकी हत्या कर दी थी। और जब अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, उसने अपने पिता की हत्या कर देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसका जो शासनकाल था 492 से 460 BC, अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था। 28 नंबर देखेंगे। मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। आपको इनके ईयर पता होने चाहिए। तो जो नंद वंश था, नंद वंश ये आपका आया था 344 BC से 321 BC। ठीक है। शुंग वंश ये 184 से 75 BC के मध्य में। हर्यक वंश 544 से 412 BC। और मौर्य वंश आपका आया था 321 से 184 BC। ठीक, ये आप क्रम याद रखेंगे। तो यहाँ पे 4 1 3 2 बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो ये था पुरु, पोरस जिसे कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया था। उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे कुछ नए क्षेत्र या इलाके प्रदान किए। 30 नंबर है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? तो इसमें आगे बढ़ेंगे। ये इसमें 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन अगले पेज पे है। तो ये आपका संबंधित है शासन के सिद्धांतों की एक किताब है। ठीक है। अर्थशास्त्र। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये थे अशोक। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अशोक ने प्रजा को का हित ध्यान में रखते हुए धम्म का प्रतिपादन भी किया था। 33 है। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो यह है 12वां शिलालेख। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडिका का लेखक? तो ये थे मेगस्थनीज। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भाग एवं बलि थे, ये पूछा गया है आपसे। तो ये थे राजस्व के स्रोत। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये है बिंब कडफिसेस। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे 37 नंबर में विक्रम संवत और शक संवतों में कितना अंतर है? ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखो आपका 57 ये विक्रमी संवत होता था, शक 78। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 135, यानी सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 यज्ञ करवाए गए थे, अश्वमेध यज्ञ थे ये। इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या लेख। सी पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है। और अयोध्या लेख में ही ये सब ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र अपने मौर्य शासक बृहदत्त की सेनापति था और उसकी हत्या कर देता है 184 BC में। सातवाहनों शासकों के संबंध में बताना है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो ये दोनों कथन सही हैं। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन के शासनकाल में ही गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक गीत काव्य लिखा गया और इसके लेखक थे हॉल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा
समुद्रगुप्त। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने कहा था भारत का नेपोलियन? तो ये इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता को देखकर इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। 41 में है, सही सुमेलित नहीं है, तो आपको इसमें बताना है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र। तो यही वाला आपका गलत है, यहाँ पे असीरगढ़ का होना चाहिए ताम्रपत्र, असीरगढ़। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके सही हैं, ध्यान रखेंगे। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख और जीवित गुप्ता सेकंड देव वर्नाक अभिलेख। यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो यही स्थल था आपका प्रयाग। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एलोरा के गुहा मंदिर में संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, कालक्रमानुसार आपको लगाना है बृहदीश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पगोड़ा। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है। तो यहाँ पे बृहदीश्वर मंदिर है, ठीक है, ये आपका हुआ था, ये राजराज प्रथम के राज्य में, ठीक है, राजराज प्रथम। गंगैकोंडचोलपुरम ये आपका राजेंद्र के प्रथम, जब राजेंद्र प्रथम थे उनके शासनकाल में हुआ था, राजेंद्र प्रथम। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर ये 674 से 800 ईस्वी में हुआ था। और सप्त पगोड़ा आपका ये 600 से 674 के बीच में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले चौथा, फिर तीसरा, पहला दूसरा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे, 72 व्यापारी थे चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कुलोतुंग प्रथम। और ये बात हो रही है कब की? 1077 AD में, ठीक। 46 में देखेंगे, तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये था कुरल। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद माना जाता है और इसे मुप्पाल भी कहते हैं। और इसकी रचना की थी तिरुवल्लुवर, ये ध्यान रखेंगे। और अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दरबारी कवि दिए गए हैं, उससे संबंधित राजा। तो यहाँ पे अमीर खिसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। 4 कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 1, हरिसेन ये आपका समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। 4 1 2 3। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 48 में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो ये संस्थापक थे धर्मपाल। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है, तो इनका वास्तविक नाम था शाही खान। डी पार्ट आपका करेक्ट होगा। और अब करेंगे आज का अंतिम क्वेश्चन 50। राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो इसमें ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था गोपाल को और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। दूसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट राइट हो गया। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।